नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दशरथ प्रधान। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट। आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही स्लीपर बस एक दूध के टैंकर से भिड़ गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और टैंकर के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। बस को किनारे करके ट्रैफिक खुलवाया गया है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत बुधवार को वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल की जिन सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है उनमें मानिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदा शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मतदान के लिए कुल 1097 बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ते बंदोबस्त किए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 70 कंपनियों के साथ राज्य पुलिस के कुल 3650 जवान तैनात रहेंगे। बिहार की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज बुधवार को वोटिंग कराई जा रही है। रुपौली से लगी सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराए जा रहे हैं। इस सीट पर 11 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं 13 जुलाई को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। रुपौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 40 सेक्टर, 22 जोन तथा 6 सुपर जोन में बांटा गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू कर दिया गया है। एलॉन मस्क ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में मस्क ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और डाक से भेजी गई कोई भी चीज इस मामले में जोखिम भरी है। हमें केवल पेपर बैलेट और व्यक्तिगत मतदान को अनिवार्य बनाना चाहिए। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार 10 जुलाई 2024 को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजार ने कमजोरी के साथ अपना कामकाज की शुरुआत की। बाजार खुलने के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 207.47 अंक गिरकर 80,144.17 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 49.6 अंक फिसलकर 24,383.60 अंक पर पहुंच गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता खोलने वाली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद अयोध्या में नेता से लेकर अफसर तक के परिवार में जमीन खरीदने की होड़ लगी है। लेकिन 7 साल से यहां सर्कल रेट नहीं बढ़ा है। खरीदारों में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना में भाजपा नेता और केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया अमिताभ यश जैसे वीआईपी का परिवार शामिल है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से मार्च 2024 तक राम मंदिर के आसपास के 25 गांव में जमीन खरीद बिक्री की 25 रजिस्ट्री की पड़ताल के बाद दावा किया है कि इन इलाकों में जमीन की डील 30% बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई इसलिए टाल दी क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल का जवाब मिला है। वहीं केजरीवाल के वकीलों ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि कल दोपहर 1 बजे जवाब दिया गया था।